हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को एसबी स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सनोज भारती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं? आपको बताना है माउस में कितने बटन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। पहला है 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा, 3। माउस में 3 बटन होते हैं। तो आपको चित्र के माध्यम से बता दें। यहाँ पर माउस दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला है लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट बटन, यहाँ पे राइट बटन और बीच में जो है आपका स्क्रॉल बार कहिए या व्हील कहिए या चक्र कहिए। 3 बटन हुआ। अब तीनों का काम बता देते हैं। पहले लेफ्ट के बारे में जान लीजिए। लेफ्ट बटन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माउस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लेफ्ट बटन का होता है। किसी भी तरह का फाइल, फोल्डर को ओपन या क्लोज करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। और आपका जो राइट बटन है, राइट बटन को क्लिक करने से उस लिंक से संबंधित ढेर सारे मेनू खुल जाएंगे, लेकिन वहाँ से सेलेक्ट नहीं होगा। आपका केवल खुलेगा राइट से, सारा काम आपका लेफ्ट करेगा। और आपका जो व्हील है बीच वाला, उस बटन का यूज पेज को अप डाउन करने के लिए किया जाता है, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से ईमेल के आविष्कारक कौन है? आपको बताना है कि ईमेल के आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बिल गेट्स, दूसरा है रे टॉमलिंसन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी प्रोग्रामर तथा ईमेल के आविष्कारक थे, जो इन्होंने 1971 में ईमेल के आविष्कार किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, USB का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूर्ण रूप होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? आपको बताना है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। रैम, रोम, CPU, इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोम। आपकी कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी
और सेकेंडरी। तो यहाँ पर परमानेंट पूछा गया है। परमानेंट में आपका जो अस्थाई होता है वो रोम होता है, और आपका जो रैम है वो अस्थाई, जिसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, OSS का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है OSS का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सर्विस सॉफ्टवेयर, ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो OSS है उसका पूर्ण रूप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको जो है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं वाले ऑप्शन को आपको देखना है। कभी कभी ये रहता है कि हम जल्दबाजी में नहीं देखते हैं और हाँ वाले पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, बताना है। पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट है, जो हमको रिजल्ट देता है वह आउटपुट होता है, और जो किसी के द्वारा डाटा या कोई माध्यम हो सिस्टम में एंट्री या प्रवेश कराते हैं उनको इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड आपका इनपुट है, क्योंकि हम कोई भी कुछ लिखते हैं तो हमारा मॉनिटर पर दिखाता है, इसलिए हम कीबोर्ड के माध्यम से एंट्री कराते हैं सिस्टम में। माउस भी वही है, स्कैनर भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिंटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपको बता दें कि नहीं ऑप्शन आपको देखना है, कि नहीं है कि नहीं ना देखें उसके बाद कोई हाँ वाले पे लगा दे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका हार्डवेयर नहीं है, आपको बताना है। पहला है मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या जावा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर यहाँ पर नहीं है। हार्डवेयर है आपका, और मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर वह होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह आपका हार्डवेयर है। और जावा आपका एक ऐसी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी हार्डवेयर या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बंधा हुआ नहीं रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयोग करते थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। अगर वैक्यूम ट्यूब से संबंधित प्रश्न देखना है तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर पहले से अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो आपका है 1945 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। 1945 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपने डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? अगर बिजली चली जाती है और वह डाटा डिलीट या गायब नहीं होती है और स्टोरेज कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है
वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ये आपका अस्थायी होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है ये आपका अस्थायी होता है। अगर बिजली चली जाती है या आप सिस्टम को बंद कर देते हैं तो वहाँ पर जितनी भी डाटा रहती है वो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी उसमें फीड रहता है, इसलिए नहीं जाती है। जो वोलेटाइल है, जो आपका वोलेटाइल है, ये आपका अस्थायी होती है। जब तक आप सिस्टम को ऑन किए रहेंगे या बिजली रहेगी तब तक आपके सिस्टम में रहेगा। जैसे ही बिजली चली जाती है या आप उसको बंद कर देते हैं तो सारे डाटा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, सिम का पूर्ण रूप क्या है? पहला है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मोबाइल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडम, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सिम का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का पूर्ण रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, किसे स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट पीसी द्वारा उपयोग किया जाता है? अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आपको बताना है कि टैबलेट पीसी द्वारा उपयोग किया जाता है लिखने के लिए, जो स्क्रीन पर लिखा जाता है। पहला है कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस पेन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टाइलस पेन। जो स्टाइलस पेन होता है वह मोबाइल का स्क्रीन हो या टैबलेट का हो, उस पर लिखने के लिए हम उपयोग करते हैं स्टाइलस पेन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फ्रीडम, वायरलेस फ्रेशर, ऑल एबव। तो आपको बताना है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वायरलेस फाइडेलिटी। देख लीजिए यहाँ पे वाईफाई का सिंबल बना हुआ है। अगर आप किसी की मोबाइल से वाईफाई ऑन करते हैं, दूसरे के मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करना होगा और अपने मोबाइल से वाईफाई को ऑन करना होगा, तब जाकर आपका वाईफाई पकड़ेगा। अगर पकड़ लेगा तो इस प्रकार का ऊपर सबसे सिंबल बना रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जहाँ पे www करके लिखा जाता है, वो आपका वेबसाइट होता है। तो अगर खुलता है तो मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, बुकमार्क। सोचिए और बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, होम पेज। जो आपका पहला पेज खुलेगा उसको कहते हैं होम पेज। पहला पेज यानी मेन पेज को होम पेज कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, उपरोक्त सभी। सोचिए बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क के जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है या फैला हुआ है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है सर्च इंजन नहीं है। पहला गूगल, याहू, बिंग या विंडोज। सोचिए और बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विंडोज। गूगल, याहू, बिंग आपका सर्च इंजन है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, IMEI में कितने डिजिट या अंक के कोड पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा है 15। सोचिए बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15। आपको बता दें, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल का पहचान कराता है या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सोचिए बताइए। पहला मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या माउस। तो 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो मुख्य पटल, कंप्यूटर के मुख्य पटल को मदरबोर्ड कहते हैं। ये आपके CPU में लगा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? आपको बताना है बाहरी, भीतरी, मुख्य या सहायक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुख्य। रैम आपका मुख्य मेमोरी है, या कहिए मेन मेमोरी है, या कहिए प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आता है, इसलिए यहाँ पूछा गया है रैम आपका प्राइमरी कहिए या मेन या मुख्य मेमोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, लिनक्स में कौन सा डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है विंडोज मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर या ऑल एबव। 19 का बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, VLC मीडिया प्लेयर। आपका लिनक्स जो है डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है, इसमें होता है VLC मीडिया प्लेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी प्रोग्राम में बैग नहीं, यहाँ बग रहेगा, यहाँ पर बग रहेगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? आपको बताना है बग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है स्टेटमेंट, सिग्नेचर, एरर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एरर। अगर आपके प्रोग्राम या सिस्टम में बग होता है यानी एरर, जैसे आप कोई कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर बफरिंग होता है या आपका सिस्टम काम नहीं करता है तो वहाँ एरर दिखाता है, तो वही आपका बग होता है। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।